Hello students and welcome to one more session of my online biology classes which is called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके, जो स्टूडेंट्स पहले से ही फॉलो कर रहे हैं चैनल को, यू नो दैट हम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स. हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज द 4th पार्ट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम. ठीक है, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं और जो इसी चैप्टर के बाकी के पार्ट्स हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. दोज ऑफ यू हु आर न्यू, आप चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो जब भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपको पता चल जाएगा. इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए. कोई स्पेसिफिक कंटेंट अगर आपको चाहिए बायोलॉजी में किसी भी क्लास या किसी भी बोर्ड के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देंगे तो वी कैन वर्क ऑन दैट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइसैकेराइड्स तक जो है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ऑलराइट, सो दोज हु आर लुकिंग एट दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप प्रीवियस अगर पार्ट्स देखेंगे तो यू विल फाइंड द लिंक्स. ऑलराइट, तो उसको गो थ्रू कीजिएगा. तो लेट्स कंटिन्यू विद पॉलीसैकेराइड्स नाउ. तो अभी हम ऑलरेडी सो वी स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें हम पॉलीसैकेराइड्स के पार्ट पर हैं. वी नो दैट मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स, डाइसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 2 शुगर्स. पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, बहुत सारे जब एक साथ में जुड़ जाते हैं तो वी गेट अ पॉलीसैकेराइड. करेक्ट है, तो अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं. तो जैसे मोनोसैकेराइड्स जो हैं, जब बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये कंडेंसेशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं. ओके, अगर आपको याद है प्रीवियस क्लासेस का अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता है कि जब पॉलीसैकेराइड बनता है तो 2 मोनोसैकेराइड्स या बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं विच इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये बॉन्ड कैसे बनता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. करेक्ट है, तो जैसे पॉलीसैकेराइड को आप ब्रेकअप करेंगे तो वो रिएक्शन जो है दैट इज अ डिहाइड्रेशन और व्हाट वी कॉल एज अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. अगर हम बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन. है ना, दोनों रिएक्शंस लगभग एक दूसरे के साथ में ऑपोजिट काम करते हैं. करेक्ट, सो जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे एक के बाद एक कंडेंसेशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे तो एक मोनोसैकेराइड का यूनिट ऐड होते जाएगा. जैसे कि आप कोई चेन बना रहे हैं जिसमें आप एक एक बेड ऐड करते जा रहे हैं, वैसे आप एक एक छोटा छोटा शुगर ऐड करते जाते हैं, तभी बहुत बड़ा चेन बन जाता है. एंड दिस चेन इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड चेन. है ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस. अब क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स, ओके, बहुत सारे मोनोमर्स मतलब बहुत सारे इज पॉली, है ना, मोनोमर्स एक साथ में आ रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. पॉली इज मेनी, मर इज स्मॉल यूनिट्स. सो वेरी मेनी स्मॉल यूनिट्स जब एक साथ में आते हैं और रिएक्शन करते हैं सो दैट एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए, तो वी कॉल दैट रिएक्शन एज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. करेक्ट है, लेकिन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे केमिकली कौन सा रिएक्शन है, कंडेंसेशन है. हाँ, वो कंफ्यूज नहीं करना है. कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनाया जाता है तो वो पॉलीमराइजेशन होता है. सिंगल शुगर कमिंग टुगेदर गिविंग यू लार्ज मॉलिक्यूल, इट्स अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. लेकिन केमिकली वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है ना. ओके, पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, है ना. तो पानी अगर आप ऐड कर दोगे बॉन्ड में, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड यू गेट स्मॉलर जो है सब यूनिट्स. तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड यूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल. करेक्ट है, तो अगर आप पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस मोनोसैकेराइड मिल जाएगा. करेक्ट, सो देखिए मोनोसैकेराइड को अगर हम पॉलीमराइज करेंगे बाय कंडेंसेशन रिएक्शन तो आपको पॉलीसैकेराइड मिलेगा. पॉलीसैकेराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे, ओके, बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो यू विल गेट मोनोसैकेराइड बैक. बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना, है ना. अच्छा, पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड कि उसकी लेंथ कितनी है ना.
मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है या नहीं है, या बिल्कुल सीधे सीधे एक के बाद एक के बाद एक बॉन्ड्स बन रहे हैं, या ब्रांचेस में भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ही तरीके का बॉन्ड बन रहा है या थोड़ा सा डिफरेंट बॉन्ड भी बन रहा है ना। फिर वो मॉलिक्यूल फोल्डेड है, ओके, सिंपल तरीके से, या फिर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कॉइल्ड है, राउंड एंड राउंड अगर जा रहा है ना, जैसे कि कॉक स्क्रू होता है, स्क्रू होता है ना, उसके अंदर जो है दैट इज कॉइलिंग। फोल्डिंग मतलब जैसे हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं, सिंपल सिंपल फोल्ड्स। तो ये सारी चीजों पे एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज है वो उस पर डिपेंड करेगा, करेक्ट है। ओके, लेट अस लुक एट सम कॉमन पॉलीसैकेराइड्स, है ना, जिनका हमने नाम बहुत यंग एज से हम पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, है ना, स्टार्च हमने बहुत बार पढ़ा है। तो स्टार्च जो है कॉमनली आपको प्लांट्स में मिलता है, राइट। ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। तो जब भी प्लांट्स को सनलाइट अच्छे से मिलता है, मिनरल्स अच्छे से मिलता है, पानी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैरी आउट करके, है ना, फिक्स्ड शुगर्स बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एक्सेट्रा। फिर जब ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, उसको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो वो कॉमन वे इन विच द प्लांट स्टोर्स इज टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू स्टार्च, करेक्ट है। अब स्टार्च एग्जिस्ट करता है दो अलग अलग तरीकों में या टू फॉर्म्स में। वी कॉल इट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ओके, सो स्टार्च जो है इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब देखिए दोनों बनते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से। हाँ, सो दोनों का मोनोमेरिक यूनिट क्या हुआ, अल्फा ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट हो गया। अभी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फिर फर्क क्या है, अगर दोनों भी अल्फा ग्लूकोज से बनते हैं तो अमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। अनब्रांच्ड मतलब एक लाइन में आप अल्फा ग्लूकोज को जोड़ते चले जाइए स्ट्रेट लाइन में, ओके, where there is not much of change in the bonding pattern, it's a straight line, तो that is amylose, करेक्ट है। अमाइलोज क्या है, नॉन ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड पॉलीमर है ऑफ अल्फा ग्लूकोज, करेक्ट है। अब ये लंबा सा जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है फिर वो क्या होता है, वैसे कॉइल हो जाता है हेलिक्स के जैसे, जैसे डीएनए हो गया या स्प्रिंग हो गया, है ना। या तो अगर आपने रिबिन ले लिया अपने हाथ में, तो रिबिन कैसे ऐसे 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 वेविंग कॉइल होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, लाइक अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो अमाइलोज है ये हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, करेक्ट है। अगर हम ओनली अमाइलोज को प्योरीफाई करके गर्म बिल्कुल पानी में डाल देंगे तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट अ कोलॉइडल सस्पेंशन। कोलॉइड का क्या मतलब होता है, नाइदर वो पूरी तरह से घुलेगा, नाइदर वो पूरी तरह से इनसॉल्युबल होगा, है ना। इट इज लाइक एन इन बिटवीन अ ट्रू सोल्यूशन, ओके, एंड अ इनसॉल्युबल फॉर्मेट, करेक्ट है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर। ऑन द अदर हैंड अमाइलोपेक्टिन क्या है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, तो वो भी पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज का ही, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रांच पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको डायग्राम्स बताए हैं। तो ये देखिए ये हो गया अमाइलोज, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, यहाँ पे मोनोमर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ एक चेन है, यहाँ एक चेन है, बट ये और ये चेन आपस में देखिए ब्रांच्ड है, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो इट इज लाइक दिस इज ग्रोइंग और सडनली यहाँ पे भी इसने बॉन्ड बना लिया, फिर ये यहाँ पे ग्रो होता है, अब ये यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। आर यू गेटिंग इट, इट्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो ब्रांचिंग की वजह से आपका अमाइलोपेक्टिन जो है ना ये पानी में बिल्कुल घुलेगा नहीं, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, पानी में ये नहीं घुलेगा। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों जब मिल जाते हैं तो हमको मिलता है स्टार्च, करेक्ट। तो स्टार्च में दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अमाइलोज के, कुछ मॉलिक्यूल्स अमाइलोपेक्टिन के, ओके। सो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। देन वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन नाम सुना है, डेफिनेटली सुना है, एनिमल्स में और हमारे में, राइट। जब भी हमें ग्लूकोज स्टोर करना पड़ता है तो प्लांट स्टार्च बनाते हैं, हम ग्लाइकोजन बनाते हैं, ओके। तो ग्लाइकोजन को कभी कभी एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है ना। स्टूडेंट्स जो नीट के लिए जा रहे हैं इसको याद रखिए, एनिमल स्टार्च इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, ये है तो अमाइलोपेक्टिन ही। अमाइलोपेक्टिन अभी अभी हमने पढ़ा, तो अमाइलोपेक्टिन किस चीज से बना था, अल्फा ग्लूकोज से। तो अल्फा ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स वापस से हम जोड़ देते हैं फटाफट, है ना।
और उनको सीधा 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 डाल के फिर उनको ब्रांचिंग साइड चेन कर देते हैं। तो अमाइलोपेक्टिन ओके जो बहुत हेवीली ब्रांच्ड है, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचिंग चेन्स मतलब क्या, ब्रांचिंग बहुत हैवी है, हर दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल में आपको ब्रांच पॉइंट मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देती हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये और ये आपस में ब्रांच हुए ना, इसका ब्रांच यहाँ पे आया, करेक्ट है। अब जैसे अमाइलो जैसे ग्लाइकोजन है ना, तो हर दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल में आपको ब्रांचिंग मिलेगी। जैसे यहाँ पे भी एक ब्रांच होगा, इधर ब्रांच होगा, इधर ब्रांच होगा, इधर ब्रांच होगा, तो बहुत सारी जब ब्रांचिंग होती है तो उस अमाइलोपेक्टिन को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। समझ आ गई बात, है ना। अच्छा, ग्लाइकोजन एनिमल के बॉडी में स्टोर होता है टिपिकली हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में। जब जब भी हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, अगर बॉडी बहुत लो हो जाए शुगर में, तो बॉडी क्या करता है, लिवर और मसल्स में से ओके वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन मतलब अभी हमें पता है, ब्रेक डाउन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है एंड यू गेट एज पर नीड, आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट है। ओके, now we come to the next aspect which is cellulose. again cellulose हमने बहुत बार सुना है ना। तो सेल्यूलोज भी एक पॉलीमर है, लेकिन अभी यहाँ मोनोमेरिक यूनिट क्या है, मोनोमेरिक यूनिट इज बीटा ग्लूकोज, करेक्ट है। मोनोमेरिक यूनिट इज बीटा ग्लूकोज, नॉट अल्फा। एंड पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्ट्रेट हैं, राइट। तो इसमें कॉइलिंग, बाइंडिंग, हेलिकल स्ट्रक्चर एटसेट्रा इज नॉट देयर, ऑलराइट। तो यू जस्ट हैव बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो एक के पीछे एक लगे हैं, और जो भी पॉलीमर्स हैं वो स्ट्रेट हैं, सीधे सीधे हैं, ओके। सेल्यूलोज का फंक्शन क्या है, सेल्यूलोज प्लांट्स में है ना सेल वॉल बनाता है, करेक्ट है। तो आपने सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, आपने प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, है ना, ये सब कॉमनली हम सुनते हैं, राइट। सो सेल्यूलोज कहाँ पे है, सेल वॉल में। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस टू द प्लांट, है ना। ये काफी टफ होते हैं इन कंपैरिजन टू सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपको पता है। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स सेल स्ट्रक्चर को लेके क्लियर नहीं है, तो सेल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ आल्सो हैज बीन डन, तो प्लीज गो बैक टू दोज वीडियोस एंड चेक आउट, ओके। वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो ये जो टफनेस है ये क्यों आती है, क्योंकि ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं, जो अरेंजमेंट होती है ना, इन द पॉलीमर चेन, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये सब के वजह से सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल जो है ये काफी टफ हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके वजह से आपके प्लांट्स का जो सेल वॉल है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन पार्ट है उसको हमने खत्म कर दिया है। लेट अस लुक एट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, मेजर मोस्ट मेजर फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इज दैट वो एनर्जी सप्लाई करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगेन मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म मतलब वो सारे रिएक्शंस जो एक लिविंग सेल में होते हैं, ओके। चाहे वो कोई मॉलिक्यूल बनाने की रिएक्शन हो, सिंथेसिस रिएक्शन हो, जिनको हम बोलते हैं एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म रिएक्शंस, या वो किसी चीज को ब्रेक करने के रिएक्शंस हो, जिनको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सारे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर आप मिला दोगे तो यू विल गेट मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म का 90% एनर्जी जो है ये आता है कार्बोहाइड्रेट से, करेक्ट है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे फर्स्ट चॉइस सेल की कौन सी रहेगी, इट विल बी ग्लूकोज, है ना। तो सबसे पहले ग्लूकोज को सेल ब्रेक डाउन करेगा, है ना, और उससे एटीपी जनरेट होगा, राइट। एंड वो एटीपी जो है एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की, जो आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस में मदद करता है, करेक्ट है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज हम पहले भी देख चुके हैं, इट्स अ डाइसैकेराइड। इफ यू रिमेंबर, डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ के बनता है, इट्स प्रेजेंट इन मिल्क, है ना। और बच्चों को जब भी मदर का मिल्क पिलाया जाता है, या इवन अगर हम बाहर किसी मैमल का, जैसे काऊ है, गोट है, इसका मिल्क पिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है। तो बेबी का बॉडी जो है लैक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज करता है, एंड उसमें से वो अपना एनर्जी इनिशियल टाइम्स जब वो कुछ और नहीं खा रहा है, तो उसका सारा या मेजर एनर्जी जो है वो आता है फ्रॉम लैक्टोज, ओके। पॉलीसैकेराइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे सेल का सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉलीसैकेराइड से बनता है, तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, चीजें बनाने में मदद करता है।
सेल वॉल का कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एज सेल्यूलोज। रिजर्व फूड मटेरियल है, जैसे प्लांट्स में स्टार्च है, और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में इट इज ग्लाइकोजन। करेक्ट है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस आपके कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा की। करेक्ट है। तो यहाँ पे भी फिनिश विद कार्बोहाइड्रेट्स, और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बड़े ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को। and sorry, not macro, not exactly macromolecules, but we go to the next important biomolecule which is called the lipids. करेक्ट है। लिपिड्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था स्टूडेंट्स कि लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। आपको याद है, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, है ना। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, है ना, जो ग्रीसी है इन कंसिस्टेंसी। ग्रीसी मतलब स्टिकी, ऐसे आप हाथ में लगाएंगे तो वो थोड़ा चिकटपन देता है, आपको स्टिकीनेस देता है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो स्टिकी हैं, ग्रीसी हैं, और इनमें क्या होता है, लंबा हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। करेक्ट है। सो एक चेन है जो हाइड्रोकार्बन से बनती है, हाइड्रोकार्बन्स विच एक्चुअली मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लिपिड्स में आप बोलेंगे कि अरे कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो यस, जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप स्टडी करेंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। करेक्ट है। तो अभी हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में क्या फर्क होना चाहिए। तो देखिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स में याद हो गया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो 2:1 रेशियो था। यू रिमेम्बर दैट नो स्टूडेंट्स? नहीं याद है तो मतलब आपने स्टडी नहीं किया है ना। पिछला जो वीडियो है उसको फटाफट रिवाइज कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा ओके हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, राइट। लेकिन लिपिड्स में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 से ज्यादा होगा। इट विल बी ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज ऑलवेज 2:1। इसको हमको याद कर लेना है ना। अच्छा, लिपिड जो टर्म है ये हम कॉमनली यूज करते हैं किस चीज के लिए? तो जैसे अगर हमको फैटी एसिड बोलना है, ओके, और उनके सारे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब फैटी एसिड से जो बाकी की चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। सो सारे फैटी एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं विच वी कॉल एज अ लिपिड, है ना। अब लिपिड्स का क्या फीचर है, ये जैसे पानी में है ना, ये जनरली इनसॉल्युबल होंगे, ये नहीं घुलेंगे। पानी में इनसॉल्युबल होंगे, ये नहीं घुलेंगे। तो किस चीज में घुलेंगे? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगे। करेक्ट है। जैसे कि बेंजीन हो गया या टोल्यूइन हो गया या कुछ हायर अल्कोहल्स हो गए, ओके, उसमें वो सोल्यूबलाइज होंगे लेकिन पानी में नहीं। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हमने क्या नाम दिया है केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स? नॉन पोलर solvents. Water is a polar solvent and these are non-polar solvents. करेक्ट है। तो अभी देखते हैं फैटी एसिड्स क्या है भाई। तो फैटी एसिड्स जो है ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ओके, जिनमें एक लंबा, सो दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए, मिनरल एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ऑर्गेनिक एसिड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जरा सोच के बताओ फटाफट। ओके, तो अगर आपने वर्ड ऑर्गेनिक एसिड यूज किया है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? ये देखिए, COOH, है ना। ऑर्गेनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH। तो ये जो है फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिसमें एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होता है। कैन यू सी दिस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, CH, राइट। और एंड में बिल्कुल एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। COOH ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? कार्बोक्सिल ग्रुप। सो दीज बिकम ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये जो आपके फैटी एसिड्स हैं, तो फैटी एसिड का मतलब क्या? लंबा हाइड्रोकार्बन चेन, एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप। करेक्ट है। एक्सक्यूज मी। तो फैटी एसिड्स जो हैं अभी दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिसमें देखिए कार्बन के बीच में सब जगह पे ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, देयर आर नो डबल बॉन्ड्स। दैट मींस व्हाट? कार्बन का जो भी वैलेंसी है उसको पूरी तरह से हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए, है ना। तो हाइड्रोजन जिसमें बहुत रहेंगे, कंप्लीट वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन एंड यू हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन बिटवीन। आपको दिख रहा है यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। कार्बन कंप्लीटली सैचुरेट है, फुल है विद हाइड्रोजन। दूसरा तरीका हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। करेक्ट है।
तो क्या है कि कुछ कुछ कार्बन का जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड देयरफॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। कैन यू सी दैट? यस। सो ये हो गए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। करेक्ट है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों बायोलॉजी में जगह जगह पे काम आते हैं। करेक्ट है, राइट? अभी देखिए, व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? अनसैचुरेटेड में वन और मोर डबल बॉन्ड रहेगा बिटवीन द कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे ओलेइक एसिड हो गया, है ना, जो सारे फैट्स में दिखता है। लिनोलेइक एसिड है। स्टूडेंट्स ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हैं। करेक्ट है, दीज आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इनमें। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे अलग अलग तरीके के लिपिड्स हम बना सकते हैं। करेक्ट है। सो फैटी एसिड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जिनको यूज करके लिपिड को बनाया जाता है, राइट? अब लिपिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल लिपिड, कॉम्पाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स में। तीन तरीके के लिपिड्स हैं। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रखें, लिपिड का क्या मतलब होता है। ये कोई भी ऐसे जनरल सब्सटेंसेस हैं जो फैटी एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स से बनते हैं। करेक्ट है। फैटी एसिड क्या है? एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होगा और साइड में एक COH ग्रुप होगा। वो लंबे हाइड्रोकार्बन चेन में कभी कभी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं कार्बन के बीच में। अगर ऐसा है तो इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे हो गया लिनोलेइक एक्सेट्रा। और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की पूरी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने नाम दे दिया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। करेक्ट है। अब ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इनके साथ में दूसरे दूसरे कंपाउंड्स को जोड़ के जो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बनता है उनको हम बोलते हैं लिपिड्स। करेक्ट ना? बहुत सिंपल है। तो लिपिड को हमने फिर और स्टडी करना है तो उसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वी डिवाइड इट एज सिंपल लिपिड्स, कॉम्पाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। करेक्ट है। वेरी इजी है ना, बहुत सिंपल है। तो चलो सिंपल लिपिड देखते क्या है। हाँ, अभी देखते हैं। सिंपल लिपिड्स जो है ना, ये एस्टर्स हैं। किस चीज के? फैटी एसिड और अलग अलग अल्कोहल्स के। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने फैटी एसिड लिया, मैंने अल्कोहल लिया। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? OH ग्रुप होता है। करेक्ट है। तो मैंने एक फैटी एसिड लिया, मैंने अल्कोहल लिया, दोनों के बीच में मैंने रिएक्शन कैरी आउट किया। और कौन सा रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो आई गेट अ एस्टर ऑफ अ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसको हम लोग बोलते चलो सिंपल लिपिड। ये बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैट्स और वैक्सेस, वैक्स होता है ना, जैसे कैंडल का, मोमबत्ती का जो मोम होता है, दैट इज अ वैक्स, है ना। फैट्स हैं जैसे घी वगैरह हो गए, तो इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ये हो गए सिंपल लिपिड्स। करेक्ट है। फैट्स आर एस्टर्स। अभी फैट का क्या मतलब होता है? फैट एस्टर है, ये तो हमने देख लिया, बट किस चीज का? फैटी एसिड का प्लस ग्लिसरॉल। देखो ग्लिसरॉल भी एक अल्कोहल है, राइट? कैन यू सी? CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीऑल या ट्रायोल, है ना। तीन OH ग्रुप्स हैं। तो ये अल्कोहल हुआ, हायर अल्कोहल है ये। तो इसको अगर हमने फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाई किया तो हमको क्या मिलता है? फैट्स। करेक्ट है। अभी फैट्स में हमने और थोड़े नाम दे दिए हैं, तो हम बोलते हैं कुछ फैट्स है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या? ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल से बनने वाला। तो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का प्लस तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, तो मुझे क्या मिलता है? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड हो गया सिंपल लिपिड, दैट मीन्स इट्स अ फैट, है ना। वेरी सिंपल। करेक्ट है। ओके। जनरली अगर मैंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से फैट बनाया तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, जैसे कि क्या? तेल। जो हम खाने में तेल यूज करते हैं, नारियल का, मस्टर्ड ऑयल, ओके, तिल का तेल, ये सब क्या है? ये भी बनते हैं ऐसे ही फैटी एसिड से। लेकिन किस तरीके के फैटी एसिड्स हैं? अनसैचुरेटेड वाले हैं। देखो ये वाले तेल में अनसैचुरेटेड वाले ऐसे तरीके के, ऐसे दिखने वाले फैटी एसिड्स हैं। तो तेल जो है रूम टेम्परेचर पे इतना गाढ़ा नहीं होता है, पतला होता है, इट रन्स, है ना, इट इज लिक्विड। करेक्ट।
सो दैट वी कॉल इट एज अ ऑयल। तो कोई भी अगर फैटी एसिड से बना हुआ कंपोनेंट लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम नाम दे देते हैं ऑयल। करेक्ट। अगर हम ऑयल्स को हाइड्रोजनेट कर दें सपोज, तो जैसे डबल बॉन्ड को हम आर्टिफिशियली ब्रेक करें और उसके ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। तो पहले तो वो पानी जैसा था, बट उसमें डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। अभी ट्रिपल डबल बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया और उधर बहुत सारा हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, यस और नो? तो दैट विल बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और हमें इसमें से क्या मिलता है? वनस्पति घी। करेक्ट है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डालडा कहते हैं। तो जैसे तेल को अगर आपने बहुत सारा हाइड्रोजन केमिकली ऐड कर दिया, हाइड्रोजनेट कर दिया, तो आपको मिल जाएगा डालडा, है ना? डालडा भी हम खाने पीने की चीजों में और खाना बनाने में भी उसको यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड वेजिटेबल घी। करेक्ट है? ओके। फैट्स जो है ये काफी अच्छा होता है न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कितना लंबा चेन है हाइड्रोकार्बन का। तो जाहिर है कि उसमें बहुत सारा एनर्जी होगा ना, बॉन्ड जितने हैं तो एनर्जी तो बहुत होगा। करेक्ट है? तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, बहुत एनर्जी है। लेकिन सेल क्या करता है? सेल पहले कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करता है फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। करेक्ट है? अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स कम पड़ जाए, ओनली देन आपका जो सेल है उसको फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। अब प्लांट्स में जब भी बीज होते हैं, सीड्स, उनको जब जर्मिनेट करना है, मतलब जब नया प्लांट देना है, तो नए प्लांट के आने के लिए उसको तो बहुत सारा एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? तो सीड के अंदर प्लांट जो है फैट स्टोरेज करता है। इसीलिए सीड्स आर वेरी रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स, है ना? आलमंड हो गया, जैसे आपका बादाम, फिर तिल हो गया, ये सब चीजों में से हम तेल निकालते हैं ना, तो दैट मीन्स उसमें स्टोरेज भी है ना? एनिमल्स में फैट को कैसे स्टोर किया जाता है? एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो एडिपोस टिश्यू में होता है। एडिपोस का मतलब फैट लेयर होता है, तो उसमें हम फैट को स्टोरेज करते हैं हमारे स्किन के नीचे, ऑर्गन्स के अराउंड, है ना? सबक्यूटेनस मतलब स्किन के नीचे, राइट? हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है जो हमारे बॉडी की गर्मी को मेंटेन करके रखता है, सो दैट बहुत ज्यादा हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लॉस ना करें, सो दैट वी कैन मेंटेन आवर टेम्परेचर एट प्रॉपर 37 डिग्री सेल्सियस। सो मिनिमाइज करता है वो लॉस को। फैट्स जो है आपके इनर ऑर्गन्स के अराउंड अबाउट भी डिपॉजिट होता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक लेयर होता है जैसे आपके लिवर के अराउंड हो गया, स्टमक के अराउंड हो गया। क्यों? सो दैट वो कुशन का काम करता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर इंसान फैट हो जाता है, बट अदरवाइज नॉर्मल लेयर शुड बी देयर, सो दैट मैकेनिकल शॉक या कोई भी अगर ऐसे इंजरी है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। करेक्ट है? वैक्स जो है ये और एक सिंपल एग्जांपल है ना? वैक्सेस वी हैव सीन, लाइक मोमबत्ती जो होती है उसका जो मोम है दैट इज वैक्स। कई सारे प्लांट्स में भी वैक्स होता है, ये भी एस्टर होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लेकिन लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ, नॉट विद ग्लिसरॉल। हाँ, इफ इट्स एस्टर विद ग्लिसरॉल देन इट इज फैट। इफ इट एस्टर विद लॉन्ग चेन अल्कोहल देन इट इज वैक्स। हाँ, ये याद रखना है। ये काफी अबंडेंट है ब्लड में, गोनाड्स में, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है। सिबेशियस और ग्लैंड्स हैं जो स्किन के, स्वेट ग्लैंड्स के यहाँ पे होते हैं, जो एक ऑयली सिक्रीशन निकलता है ना स्किन पे, कभी ऑयली हो जाता है, वो होता है सेबम। तो ये सब जगह पे वैक्सेस होते हैं। वैक्स को जो है इतनी आसानी से हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सॉलिड होते हैं। जैसे आपने मोमबत्ती तो देखी ही होगी, सॉलिड होती है ना रूम टेम्परेचर पे, है ना? तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है, ये देखिए, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स, ये हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड जो सिंपल फैट है। ओके, एंड दे मस्ट हैव शोन यू योर बी हाइव्स एक्सेट्रा। ओके, इसको एक थोड़ा सा पैराग्राफ देख लेते हैं और फिर आई विल स्टॉप दिस सेशन। वैक्सेस जो है ये इनसॉल्युबल कोटिंग बनाता है आपके हेयर पे, स्किन पे, एनिमल्स में, और इवन प्लांट्स में। जैसे लोटस होता है ना जो कमल का, और फ्रूट्स होते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना होता है ना जो बिल्कुल चमकने वाला लेयर है, और वो पानी को अंदर जाने नहीं देता। इट्स अ वाटर प्रूफ लेयर, है ना? तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उनके बीच में जो सीलिंग मटेरियल होती है वो होता है वैक्स। इसको बीज वैक्स बोलते हैं, एंड दिस इज यूज्ड एज अ कमर्शियल कंपाउंड फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट है? तो ये हो गया आपका सिंपल लिपिड्स का डेफिनेशन।
ऑलराइट, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करके दे आर गिविंग बहुत पॉजिटिव मुझे कमेंट्स मिले हैं मेरे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज इसको ऐसे ही बना के रखिए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, राइट, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो सब लोगों को मदद हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज कीप स्टडिंग।